नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, खबर आ रही है फ्रांस से कि 3 और राफेल फाइटर जेट अगले महीने इंडिया के अंदर आ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये फाइटर जेट पहले वाले राफेल से डिफरेंट होंगे, क्योंकि ये इंडिया स्पेसिफिक एनहेंसमेंट के साथ में आएंगे। आज इन्हीं के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की तैयारी पूरी हो चुकी है लास्ट 4 बचे हुए राफेल फाइटर जेट को हासिल करने के लिए, जो फ्रांस से उड़ान भर के फरवरी मंथ के अंदर इंडिया आएंगे और ये इंडिया स्पेसिफिक एनहेंसमेंट के साथ में आएंगे। तो दोस्तों, इससे इंडियन एयरफोर्स की ताकत पहले वाले राफेल की तुलना में भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि ये हमारी रीजनल एडवर्सरी को एक टफ फाइट देगी। और दोस्तों, ये बताया जा रहा है कि ये 3 राफेल फाइटर जेट माना जा रहा है स्ट्रेस ली ट्यूब एयर बेस के ऊपर, जो कि नॉर्थ वेस्ट मरसाइल के अंदर स्थित है साउथ फ्रांस में। वहां से उड़ान भर के और फरवरी 1 या 2 को इंडिया के अंदर पहुंच जाएंगे। डिपेंड करता है ये कि उस समय वेदर कंडीशन कैसी होती है। और इन्हें मिड एयर रिफ्यूल भी किया जाएगा हमारी एलआई यूनाइटेड अरब इमिरेट एयरफोर्स के द्वारा। और साथ ही दोस्तों, एयरबस का मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट टैंकर इसके अंदर ईंधन भरने का काम करेगा। और दोस्तों, जो चौथा राफेल फाइटर जेट है, जो लास्ट फाइटर जेट होना है, वो भी दोस्तों फ्रेश पेंट के साथ में तैयार है। एनहेंसमेंट भी की जा रही है, लेकिन किसी रीजन की वजह से वह अप्रैल 2022 के अंदर इंडिया के अंदर आएगा। और ये एक्चुअल में पहला राफेल फाइटर जेट है जो इंडियन एयरफोर्स के लिए मैन्युफैक्चर किया गया था। लेकिन दोस्तों, ये हमारे फाइटर पायलट की ट्रेनिंग के अंदर इस्तेमाल होता आ रहा है, इसीलिए ये लास्ट में भेजा जाएगा। और दिसंबर 2021 के दौरान हमारे डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार जब फ्रांस के स्ट्रेस एयरबेस पे गए थे, तो उन्होंने इस फाइटर जेट को चेक भी किया था, इंस्पेक्ट भी किया था। हालांकि दोस्तों, ये अभी तक सीक्रेट रहा है कि इंडियन एयरफोर्स के इस फाइटर जेट के अंदर जो इंडिया स्पेसिफिक एनहेंसमेंट की गई है वे क्या है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा शोर भी मचाया गया था कि इसका प्राइस ऐसा क्यों है, और ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा कि इसका खुलासा किया जाए। लेकिन अभी जो मीडिया के अंदर बताया जाता है वो ये है कि मीटियोर एयर टू एयर मिसाइल, लो बैंड फ्रीक्वेंसी जैमर, एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम, रेडियो अल्टीमीटर, रडार वार्निंग रिसीवर, हाई एल्टीट्यूड इंजन स्टार्टअप, इसके अलावा सिंथेटिक अपर्चर रडार, ग्राउंड मूविंग टारगेट इंडिकेटर और ट्रैकिंग, इसके अलावा मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम और एक हाई फ्रीक्वेंसी रेंज डिकॉय इसके अंदर होंगे। और दोस्तों, जब ये फाइटर जेट इंडिया के अंदर अराइव करेंगे तो उसके बाद में इसकी टेस्टिंग करेगी इंडियन एयरफोर्स। स्पेशली जो इंडिया स्पेसिफिक एनहेंसमेंट की गई हैं वे इंडियन वेदर के अंदर कैसा काम करती हैं, और साथ ही जो मैन्युफैक्चरर ने क्लेम किया है क्या वो सही है या नहीं। और उसके बाद में दोस्तों, हमारे जो बाकी के 32 एयरक्राफ्ट है जो हमें रिसीव हो चुके हैं, उनके ऊपर भी इंडिया स्पेसिफिक एनहेंसमेंट को करने का काम किया जाएगा। और दोस्तों, इसके अपग्रेडेशन का काम किया जाएगा अंबाला एयरबेस के अंदर, क्योंकि वहां मेंटेनेंस फैसिलिटी भी है, रिपेयर फैसिलिटी भी है इन्हीं राफेल फाइटर जेट के लिए। और आपको बता दें दोस्तों कि इंडिया की इस राफेल प्रोक्योरमेंट के बाद से ही पाकिस्तान की भी चिंता बढ़ गई थी, और उसने अब फैसला किया है कि वह चाइना से 25 चाइना मेड J-10 मल्टी रोल फाइटर जेट एक्वायर करेगा, जो कि दोस्तों वह दावा करता है कि राफेल को टक्कर दे सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद।